मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट यूनिट की बुक है जो मैंने आपको दिखा रखी है वो, उसके अलावा अगली बुक है, ये दोनों बुक्स जेपीएस पब्लिकेशन की है और ये बुक आरबीडी पब्लिकेशन की है। इस बुक में फर्स्ट यूनिट में जो आपका होलोमॉर्फिक फंक्शन है, नियमित फलन, ये वाला पार्ट, विश्लेषिक फलन, पहला टॉपिक यही है, यही आपको पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है। जब तक अपन को यही नहीं पता होगा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तब तक अपन आगे का पार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये अपन को पता होना जरूरी है। इंग्लिश में इसको एक और नाम बोलते हैं, रेगुलर या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन, कुछ भी दोनों में से जो तीन नाम है हो गए इसके, एनालिटिक, रेगुलर और होलोमॉर्फिक। हिंदी में हो गए नियमित, होलोमॉर्फिक और विश्लेषिक फलन। ये डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन वैसे एग्जाम में कभी भी पूछी नहीं गई है। फिर अपने पास आता है सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। क्या होता है? विचित्र बिंदु बोलते हैं एक ऐसा बिंदु जिस पर फलन विश्लेषिक नहीं हो, उसे सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, विचित्र बिंदु। यानी कि जिस पॉइंट पे अपना फंक्शन विश्लेषित नहीं होगा, ऐसे बिंदु को अपन क्या कहेंगे? विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट। अब अपने पास नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो फलन है एफ ऑफ जेड के विश्लेषिक होने का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू एनालिटिक, यानी कि फंक्शन के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। अपने पास थ्योरम दी हुई है यहाँ पर, जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है उसके लिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन के लिए थ्योरम है अपने पास कि फलन एफ ऑफ जेड यू अक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वी अक्स कोमा वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध है कि u और v, ये जो अपना फंक्शन था एफ ऑफ जेड, u और v का, उनके लिए कोसरीमान प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। अर्थात जो फंक्शन है वो कोसरीमान, जिसको अपन शॉर्ट में सी आर इक्वेशन भी बोलते हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। सी आर इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। ये आप लोगों को याद रखना है। ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट या तो ये पूछ लिया जाएगा कि प्रूफ कीजिए कि फंक्शन विश्लेषिक है या नहीं, या फिर आप लोगों से ऐसा भी पूछ सकता है कि कौशी रीमान सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अपन को कंडीशन याद नहीं रहेगी तो अपन कैसे प्रूव कर पाएंगे? इसीलिए इसकी जो इनइक्वलिटीज दी हुई है दोनों की दोनों, ये आप लोगों को याद करनी है। देखो ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000, 2003, 2007, 2013 एग्जाम में 4 बार आप लोगों से पूछी गई है। तो आप लोग इस थ्योरम के अच्छे से याद कीजिए, समझिए। ये किसके लिए थ्योरम है? विश्लेषिक एनालिटिक फंक्शन के लिए आवश्यक प्रतिबंध के लिए। तो अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाता है कि आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो आप लोगों को क्या है कि वो फंक्शन है वो कौशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर देखो अब इसका प्रूफ इजी है। कैसे करेंगे इसका प्रूफ? देखो अपन जानते हैं, कॉम्प्लेक्स में पढ़े हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है अपने पास रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। तो जेड इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अपना फंक्शन था एफ ऑफ जेड, उसको अपन क्या लेट करके चलेंगे कि माना w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू
एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, डी में विश्लेषिक है, इसीलिए डी के किसी बिंदु जेड पर अवकलन गुणांक विद्यमान है, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिट करता है। देखो ये आ गई अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन, ये होती है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फंक्शन होता है तो यही कंडीशन है। अपन लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशियल का वो ये वाला पार्ट, ये प्रथम अवकलज का, ये थ्योरम में अपन क्या करते हैं, देखो एप्रोक्सी को जीरो करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, तो अपन ने देखो डेल्टा जेड को टेंस टू जीरो बेस दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का है, फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशियल का, तो देखो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है ये सारी चीजें हैं। फिर अपने पास दो कंडीशन आएगी, देखो जेड है अपना, जेड था रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो दो कंडीशन कौन सी है, एक बार तो कि जब जेड रियल पार्ट की तरफ जाए और एक जेड जब इमेजिनरी पार्ट की तरफ जाए, तो अपन लेके चलेंगे ये रहा अपना पार्ट, जब डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स हो और डेल्टा वाई का मान क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे इस वाले फंक्शन में रखेंगे अपन, तो देखो अपने पास ये वाला फंक्शन बनेगा, दोनों के लिए लिखेंगे एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डेल्टा जेड, इसी फंक्शन में अपन मान रखेंगे इस वाले में, तो देखो जैसे रखेंगे ये दोनों वैल्यूज आएगी अपने पास। अब इन अपन को क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, देखो अपन ने रियल पार्ट और ये अपना इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट को अपन ने सेपरेट कर लिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में देखो डेल्टा, जब अपना डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा एक्स भी टेंस टू जीरो होगा, अपन ने डेल्टा वाई को ऑलरेडी जीरो की तरह भेज दिया है, तो देखो अपनी जो फंक्शन वाला पार्ट है ओनली ये दोनों पार्ट ही जाएंगे टेंस टू जीरो, तो देखो जब टेंस टू जीरो जाएंगे तो देखो ये दोनों इक्वेशन आएगी अपने पास, ये कौन सी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे कंपेयर करो, डेल्टा एक्स वाला पार्ट है ये, यू वाला पार्ट है, देखो पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, यू का पार्ट है ये, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वाला पार्ट और ये वी का पार्ट, ठीक है। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस दोनों इक्वेशन को, डेल्टा यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये अपना इधर कौन सा है, इधर अपना ये वाला पार्ट था तो एफ डैश जेड ये आ गया अपना, तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। अब कौन सी बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे अपन जब अपना डेल्टा जेड किधर जाएगा, आयोटा जेड की तरफ, और डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, जीरो, इसी इक्वेशन में रखनी है दोनों को अपन को, इसी वाली पार्ट में देखो अपन वही फंक्शन है जो अपन ने यहाँ लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ है, सेम जो अपन लोगों ने यहाँ प्रोसेस किया था वो का वही यहाँ रखना है, देखो अपन ने डेल्टा चेंज कर दिया, डेल्टा एक्स वो डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड वाला पार्ट रख दिया इस वाले पूरे पार्ट में। अब अपन क्या करेंगे, u और v के पार्ट को सेपरेट करेंगे, देखो जैसे अपन ने फर्स्ट जो पहली वाली इक्वेशन क्या था वैसे अपन ने u का पार्ट सेपरेट किया, और इस वाले में देखो अपन ने v का पार्ट सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको देखो अपने जो इक्वेशन थी यही चल रही थी, अब उसको अपन अगर लिमिट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन बनेगी, दोनों की इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन ये मल्टीप्लाई नहीं थी, ये इक्वेशन देखो अपने लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, वही देखो अपना आयोटा नीचे है और आयोटा कभी भी डिनोमीटर में नहीं रहता, तो क्या करते हैं अपन रेशनलाइज करते हैं, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो जैसे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऊपर वाला पार्ट में तो आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का वन, तो देखो ये इक्वेशन अपने पास माइनस माइनस होके प्लस, और ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, तो अपने फाइनल इक्वेशन कौन सी आती है, ये वाली, यहाँ कौन सी आती है अपनी ये वाली। अब फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक है तो एनालिटिक कंडीशन क्या होती है,
फंक्शन परिभाषित और अवकलनीय होता है। परिभाषित और अवकलनीय ये है, अवकलनीय में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, इसलिए अगर एफ डैश जेड के मान सेम सेम होंगे दोनों में, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि एफ डैश जेड सेम है, सेम फंक्शन है, तो वो अदर जो फंक्शन है दोनों इक्वेशन में अलग अलग पार्ट है, दोनों एफ जेड के इक्वल है, इसका मतलब क्या, दोनों फंक्शन इक्वल है। दोनों फंक्शन इक्वल है तो अपने पास देखो, जब अब ये कंडीशन आ जाएगी, दोनों की इक्वल बना देंगे तो अपन ये वाले, अब अपन क्या करेंगे, अब जब दो इक्वेशन या दो इनइक्वलिटी इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होती है, उनका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दोनों इक्वल होगी। अगर ऐसा होता है, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन में, तो देखो जब अपन ये इक्वेशन आ जाती है और इन दोनों इक्वेशनों को अपन ने क्या बोला था, सी आर इक्वेशन, कोशी-रीमान इक्वेशन। फिर अपने पास नेक्स्ट थ्योरम थी, पहले वाली जो थ्योरम थी वो थी आवश्यक प्रतिबंध के लिए। अब अपने पास कौन सी थ्योरम आएगी, पर्याप्त प्रतिबंध की, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन। आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध में क्या अंतर होता है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में। आवश्यक प्रतिबंध होता है कि वो सारी कंडीशन जो फंक्शन को परिभाषित करने के लिए जरूरी होती है। और पर्याप्त प्रतिबंध कौन सी होता है, पर्याप्त प्रतिबंध होता है वो सारी कंडीशन होती है कि आवश्यक के साथ साथ वो सारी कंडीशन भी इंक्लूड होनी चाहिए कि अपन कोई भी काउंटर एग्जाम्पल दे या फिर कोई भी कंडीशन लगाए कि अपना फंक्शन हमेशा उसको फुलफिल करे। तो अब अपन बात करेंगे इसके पर्याप्त प्रतिबंध के बारे में। देखो पर्याप्त प्रतिबंध की डेफिनेशन भी अपन को लिखी हुई है कि माना एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, प्रांत डी में परिभाषित है, तब एफ ऑफ जेड डी में विश्लेषित होगा यदि यू एक्स कोमा वाई तथा वी एक्स कोमा वाई के सतत आंशिक अवकलज विद्यमान हो तथा ये प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर कोशी-रीमान को संतुष्ट करता है। आवश्यक प्रतिबंध में ये था केवल फंक्शन क्या हो, कोशी-रीमान को सेटिस्फाई करता हो, पर इस कंडीशन में क्या है कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव भी विद्यमान होना चाहिए। तो आवश्यक प्रतिबंध में कौन सी चीज इंक्लूड हो गई कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध में अपने पास था कि फंक्शन कोशी-रीमान सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आवश्यक प्रतिबंध में एक और कंडीशन ऐड होगी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलज विद्यमान होना चाहिए। तो उसको में अपन देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसके प्रूफ में अपन थोड़ा सा जो डेल्टा वाला पार्ट है जो नियर अबाउट पॉइंट लेके चलेंगे अपन, जैसे एक तो पॉइंट मानेंगे एक्स कोमा वाई ये वाला, दूसरा इसका जो पड़ोसी बिंदु है नेबरहुड वो लेके चलेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, दोनों बिंदु एक दूसरे के नेबरहुड है, पड़ोसी हैं, तो देखो अपन ने डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका ये। फिर अपन इस वाली जो थ्योरम है ये वाला पार्ट, इस पे जब अपन मध्यमान थ्योरम यूज करेंगे तो अपने पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी ये जी, मीन वैल्यू थ्योरम से होता है। और मीन वैल्यू थ्योरम में जो थीटा 1 और थीटा 2 है उनकी कंडीशन है कि उनके मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेंगे, दोनों पार्ट को अपन ने 0 की तरफ भेज दिया। तो देखो अपने पास जब इस इक्वेशन में अपन इनको अप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जब इस इक्वेशन में इसको अपना अप्लाई करते हैं तो अपने पास देखो ये वाली इक्वेशन बचती है, और अपन जानते हैं कि फंक्शन क्या है, कोशी-रीमान है, एनालिटिक है, तो कोशी-रीमान को संतुष्ट करता है। तो देखो अपन इन दोनों चीज का यूज करेंगे, तो ऐसा करते हैं। तो देखो अब अपने पास है, इन दोनों इक्वेशनों को करेंगे तो अपने पास नए कांस्टेंट आ जाते हैं, नीटा और नीटा डैश। अपन वापस लेट करेंगे इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को अपन नीटा
नीटा और नीटा डैश, क्यों अपन ने पिछली इक्वेशन में यूज किया है। तो अब इस वाले पार्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन ने देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है, डब्ल्यू का, नीचे जेड का। तो देखो अगली इक्वेशन में अपना डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जे, उसी प्रकार देखो अपना इधर वाला फंक्शन आ गया। फिर अपने जो ये दोनों इक्वेशन है, ये वाली दोनों, इनको अपन मोड यूज करेंगे। और मोड अपने पास कंडीशन है कि 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे दोनों, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे तो इनके मान्य हो जाएंगे। प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसको अपन टेंस टू 0 भेज देंगे। ऐसा करते हैं अपन। तो देखो या अपन इनको ऐसे बोल सकते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशन अपने पास मिल जाती है। तो यहाँ पे है कि अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विद्यमान है, क्योंकि अपने पास ये दोनों कोसी जो इक्वेशन है जो अपन ने यूज की है वो क्या है, विद्यमान है।